अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और स्टडी भी साथ साथ कर रहे होंगे। आज हम क्लास 1 की इंग्लिश का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अनवर्स ड्रीम यानी अनवर का ख्वाब। बेसिकली ये स्टोरी एक बच्चे के बारे में है जो अपने बाग में दरख्त के नीचे बैठा एक ख्वाब देख रहा है। अब वो क्या ख्वाब देख रहा है ये तो हमें रीडिंग करने से ही पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट इज़ अ हॉट डे, ये एक गर्म दिन है। अनवर इज इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है। ही इज सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अनवर केले के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। इट हैज बिग लीव्स, इसके बड़े बड़े पत्ते हैं यानी बनाना ट्री के बड़े बड़े पत्ते हैं। अनवर इज काउंटिंग एंड्स, काउंटिंग मीन गिनना, जैसे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4। तो अनवर चींटियां गिन रहा है। दे आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, क्लाइंबिंग ऊपर चढ़ना, डेड ट्री का मतलब मुर्दा दरख्त यानी जिस पर कोई पत्ता नहीं होता, उसकी शाखें तो होती हैं लेकिन पत्ता नहीं होता, उसको डेड ट्री बोलते हैं। तो वो एक मुर्दा दरख्त पर चढ़ रही हैं। अनवर इज नॉडिंग हिज हेड, नॉडिंग मीन हिलाना, अनवर अपना सर हिला रहा है। ही इज क्लोजिंग हिज आईज, उसकी अपनी आंखें बंद हैं। इज अनवर थिंकिंग, क्या अनवर सोच रहा है? नो ही इज नॉट, नहीं वो ऐसा नहीं कर रहा। इज ही काउंटिंग एंड्स, क्या वो चींटियां गिन रहा है? तो आपने देखा होगा कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हम कोई चीज गिन नहीं सकते। नो ही इज नॉट, नहीं वो ऐसा नहीं कर रहा। इज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है? यस ही इज, हाँ वो है, सो रहा है। आपने पिक में भी देखा होगा कि अनवर दरख्त के साथ टेक लगाकर बड़े आराम से सोया हुआ है और उसके मुंह से आवाज निकल रही है ज़्ज़ की। समटाइम जब हम भी सोते हैं तो हमारे मुंह से भी आवाजें निकलती हैं, ठीक है। तो सून अनवर इज ड्रीमिंग, जल्द ही अनवर एक ख्वाब देख रहा है। ही इज मेकिंग अ प्रेजेंट, प्रेजेंट मीन तोहफा, वो एक तोहफा बना रहा है। इट इज फॉर हिज मदर, ये उसकी माँ के लिए है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि अनवर कौन सा तोहफा बना रहा है। अनवर अब यहाँ ख्वाब में देख रहा है कि अनवर इज क्लाइंबिंग द डेड ट्री, अनवर मुर्दा दरख्त पर चढ़ रहा है। ही इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच, ब्रांच मीन शाख, दरख्तों की शाखें होती हैं ना डिफरेंट, तो वो एक शाख पर बैठ रहा है। ही इज चॉपिंग इट विद एन एक्स, चॉपिंग मीन काटना, ठीक है। जब चॉप करते हैं किसी चीज को तो चिप चिप की आवाज आती है, ठीक है। एक्स मीन कुल्हाड़ा, यानी वो एक कुल्हाड़े के साथ इसको काट रहा है, दरख्त की शाख को काट रहा है, ठीक है। अनवर फॉल्स डाउन, अब वो जब काट रहा है तो उसकी भी आवाज आ रही है, क्रैक क्रीक क्रिक, ठीक है। तो अनवर जब उसी शाख को काट रहा है जिस पर वो बैठा हुआ है तो अनवर नीचे गिर जाता है। अनवर शाउट्स, अनवर चिल्लाता है, आउच आउच आउच। अब जैसे ही वो ख्वाब में दरख्त की शाख से नीचे गिरता है तो उसकी आंख खुल जाती है, ठीक है। अनवर वेक्स अप, अनवर जाग जाता है। द एंड्स आर बाइटिंग अनवर, बाइटिंग मीन काटना, चींटियां अनवर को काट रही हैं, यानी जब उसकी आंख खुलती है तो चींटियां उसको काट रही होती हैं। और जब इंसान को कोई चीज काटती है तो फिर वो उसकी आवाजें डिफरेंट निकलती हैं, वो जंपिंग करता है, उछलता है, भागता है, ठीक है, और उसकी आवाज निकलती है ओ ओ ओ, ठीक है। तो नाउ ही इज डांसिंग, अब वो डांस कर रहा है, एंड शाउटिंग चिल्ला रहा है, एंड रनिंग और भाग रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ आपको फर्स्ट लेसन के वर्ड्स मीनिंग दिए हुए जो अभी हमने स्टोरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट वर्ड है बाइटिंग, काटना, प्रेजेंट तोहफा, काउंटिंग गिनना, ब्रांच शाख, शाउटिंग चिल्लाना। स्टूडेंट्स अब है ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी उर्दू में तर्जमा करें, ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। इट इज अ हॉट डे, ये एक गर्म दिन है। अनवर इज इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है। ही इज सिटिंग अंडर अ बनाना ट्री, वो एक केले के दरख्त के नीचे
बैठा हुआ है। बच्चों अभी हमने जो लेसन 1 की स्टोरी पढ़ी है उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। इसको आप इसके आंसर जो है वो अच्छे तरीके से लर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर इज अनवर, अनवर कहाँ है। इसका आंसर है अनवर इज इन हिज गार्डन, अनवर अपने बाग में है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अनवर काउंटिंग, अनवर क्या गिन रहा है। तो आंसर है इसका अनवर इज काउंटिंग एंट्स, अनवर चींटियां गिन रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर आर द एंट्स, चींटियां कहाँ हैं। तो इसका आंसर द एंट्स आर क्लाइंबिंग अ डेड ट्री, चींटियां एक मुर्दा दरख्त पर चढ़ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट साउंड्स डज अनवर मेक, अनवर किस किस्म की आवाजें निकालता है। यानी जब वो सो रहा होता है तो उसके मुंह से क्या आवाज निकलती है, जब वो दरख्त से नीचे गिरता है, या फिर जब उसको चींटियां काट रही होती हैं तो उसकी आवाज क्या निकलती है, ठीक है। तो अनवर मेक्स दीज साउंड्स, तो अनवर ये आवाजें निकालता है आउच आउच एंड ओ ओ। रीड दीज सेंटेंसेस अलाउड, कॉपी देम इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। आपकी बुक पर इनकरेक्ट ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, यानी सेंटेंसेस जो है वो आगे पीछे दिए हुए हैं, आपने इसको अरेंज करके लिखना है, ठीक है। यानी अगर आपको स्टोरी याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप करेक्ट ऑर्डर में करेंगे। अब इनकरेक्ट ऑर्डर क्या है, लेट्स रीड द इनकरेक्ट ऑर्डर फर्स्ट। ए अनवर इज क्लोजिंग हिज आईज, बी अनवर इज काउंटिंग एंड्स, सी अनवर इज इन हिज गार्डन, डी अनवर इज ड्रीमिंग, ठीक है। अब इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यानी अरेंज कैसे करेंगे इसको। ए अनवर इज इन हिज गार्डन, बी अनवर इज काउंटिंग एंड्स, सी अनवर इज क्लोजिंग हिज आईज एंड डी अनवर इज ड्रीमिंग। क्वेश्चन व्हाट आर वॉवल्स, वॉवल्स क्या होते हैं। तो इसका आंसर ये है कि देयर आर 5 वॉवल्स इन अल्फाबेट्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। आपने जहन में रखना है कि इन वॉवल्स के साथ हमेशा हम एन लगाते हैं, जबकि बाकी जितने भी अल्फाबेट हैं हम उनके साथ ए लगाते हैं, ठीक है। तो ये 5 वॉवल्स आपने याद रखने हैं, ए ई आई ओ यू। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, कॉपी द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज B1, राइट ए और एन बिफोर द नेम ऑफ ईच थिंग। आपने हर चीज के नाम के से पहले ए या एन लगाना है। अब आपने वॉल्स को जहन में रखना है कि वॉल्स के साथ हमने एन लगाना है, बाकी सबके साथ हम ए लगाएंगे, ठीक है। गार्डन, गार्डन क्योंकि वर्ड जी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसके साथ ए लगाएंगे। अ गार्डन, आ बनाना, बनाना बी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए हम इसके साथ आ लगाएंगे। लीफ, लीफ एल से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से हम इसके साथ ए लगाएंगे, आ लीफ। एंड ए से स्टार्ट हो रहा है जो कि वाउल है इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। आई, आई अगेन वॉल के साथ स्टार्ट हो रहा है ई से, इस वजह से हम इसके साथ एन लगाएंगे। ड्रीम, ड्रीम चूंकि डी से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से हम इसके साथ ए लगाएंगे। प्रेजेंट, पी से स्टार्ट हो रहा है ए आएगा, आ प्रेजेंट। मदर एम से स्टार्ट हो रहा है आ मदर। ब्रांच बी से स्टार्ट हो रहा है इस वजह से ए आ ब्रांच। एक्स अगेन ए से स्टार्ट हो रहा है जो कि वॉल है इसलिए हम इसके साथ एन लगाएंगे। अब वर्ड जो डांस है वो वर्ब है, बेसिकली वर्ब यानी काम है, तो इसके साथ हम कोई भी ए या एन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये एक वर्ब है। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, वर्किंग पेयर्स आर इन स्मॉल ग्रुप्स, आस्क द क्वेश्चन अबाउट पिक्चर बिलो। बेटा ये आपकी बुक पर डिफरेंट पिक्स दी हुई हैं, ठीक है। आपने इन पिक्स को लेकर इसके बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं, इससे मजीद आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे केक के बारे में दिया हुआ है, दिस इज केक, ये केक है। दिस इज स्वीट, ये मीठा है। आप मजीद इससे सेंटेंस बना सकते हैं। आई लाइक चॉकलेट केक, कि मुझे चॉकलेट केक पसंद है। इसी तरह एक्स के बारे में, दिस इज एन एक्स, ये एक कुल्हाड़ी है। दिस इज यूज्ड फॉर कटिंग, ये काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
These are gifts. ये तहाइफ है. My parents give it to me on my birthday. मेरे वालिदैन ने इसे मुझे मेरी सालगिरह पर दिया है. These are ants. ये चूंटियां हैं. These are hardworking insects. ये मेहनती हशरात हैं. ठीक है, आप इनके बारे में मजीद जो है वो बना सकते हैं सेंटेंसेस. जी, नेक्स्ट पिक्चर हमारे पास बच्चों टीचर के बारे में है. तो टीचर के बारे में सेंटेंसेस हैं. शी इज माई टीचर. वो मेरी उस्तानी है. शी टीच अस इंग्लिश. वो हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं. नेक्स्ट, इट इज अ ब्रांच. ये एक शाख है. इट इज यूज टू मेक फायर. ये आग जलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड. आपने अल्फाज को गौर से सुनना है, फिर इसको दोहराना है. से द वाउल साउंड केयरफुली. आपने जो वाउल साउंड है उसको बड़े अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना है. ठीक है, आप पहले मुझे सुनेंगे, फिर उसको रिपीट करेंगे. कुछ हमारे पास लॉन्ग वाउल्स होते हैं, कुछ शॉर्ट वाउल्स होते हैं. ठीक है, ए और ओ जो है वो लॉन्ग वाउल्स होते हैं, जबकि ई आई यू जो है वो शॉर्ट वाउल्स है. ठीक है, अब लॉन्ग वाउल में सबसे पहले ए है, तो आपने ध्यान से मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुनना है. ठीक है, बैग, हैट, रैट, टैप, मैन. नाउ द वॉल इज ई. लेग, बेड, रेड, पेन, ट्रेन. अब आई, पिट, सिट, निब, जिप, टिन. ओ, हॉट, नॉट, लॉग, टॉप, पॉट. यू, कप, बस, जग, बन, सन.